अभी भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून ना। और कल हमने आप लोगों को बताया था एथिक्स के बारे में, नीति शास्त्र के बारे में, कि नीति शास्त्र बेसिकली उस सुसंगठित और सुसंगत विचार संग्रह है जिसका विषय वस्तु मनुष्यों के आचरण संबंधी नियमों और आदर्शों के मूल्यांकन से तय होता है, यानी उसका निरूपण होता है। यही बताया था ना मैंने। और उसमें मैंने कल बताया था कि नीति शास्त्र के क्या क्या महत्व हैं, क्या क्या उसका सिग्निफिकेंस है। ये महत्व इसलिए बता रहा मैं, ये आपका एथिक्स का क्लास नहीं हो रहा, ठीक है। ये एथिक्स के हम केवल मेन पॉइंट का जिक्र करेंगे आगामी क्लास में, जो आपको एस्से राइटिंग में हेल्प करेगा। और अभी हम एक एस्से आज लिखेंगे, ठीक है। मतलब मुझे जो बताया है आप ही लोगों ने कि एक दो एस्से लिखवा देना है, नहीं फिर वो टॉपिक दे दूंगा मैं और आपको कहूँगा कि उस पर लिख लेना है। फिर आपको अपने शब्दों में लिखना है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, ठीक है। तो कल हम बताए थे आपको कि थोड़ा बहुत नैतिकता बताया था, यानी उसका डिफिनेशन। फिर नीति शास्त्र का महत्व बताया था, सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स, राइट। अच्छा, नैतिकता का जब आदमी में डिक्लाइन होता है यानी पतन होता है, ठीक है, तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं बताइए कुछ। इसको देखेंगे कि नैतिक पतन जब किसी व्यक्ति में हो जाता है तो व्यक्तिगत स्तर पर क्या होता है, सामाजिक स्तर पे क्या होता है, सॉरी जा रही है आवाज, ठीक है ना, सॉरी। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर क्या होगा, किसी व्यक्ति में जब नैतिकता का पतन होगा, ठीक है। इसे बंद नहीं कर दूं क्या, आवाज तो आप लोग सुनिए। अच्छा, ये ऑनलाइन वालों के लिए है ना, सॉरी यार, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्तर पर क्या होगा, किसी व्यक्ति में जब नैतिकता का पतन होगा, एथिक्स का मतलब उसमें पतन होगा, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, चरित्र में विकास पैदा होने लगे, यानी वो दुर्व्यवहार करेगा, घरेलू हिंसा को प्रमोट, यानी घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलेगा, दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं। तब तो आप सुनते हैं कि उसने टाइम से खाना नहीं दिया तो अलग सीन क्रिएट होता है फैमिली में। आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, सुना हो या ना सुना हो, ठीक है। वाह, थैंक यू। जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा, नैतिक पतन होगा तब तो वो समझेगा कि ये ब्राह्मण है और हम चमार हैं, हम SC ST हैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। यानी वो एक कास्ट के रूप में डिनोट करेगा कि ये ब्राह्मण है, ये SC है, ये ST है, इस टाइप से वो अपने आप को एक सुपेरियर मेंटलिटी से फील करेगा, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि एक मेरा दोस्त था, मतलब दोस्त है ही, वो क्लास में इस चीज को फील किया था, ठीक है। तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रिवेल करता है आज भी ना, जातिवाद। तो इसे आप लोगों को सस्टेन करना है या कम करना है, तो खत्म ही कर देना है। हाँ, ये सर्विस में आने से पहले बहुत लोग कहते हैं, BPSC में जब आप सेलेक्ट होंगे ना, तो यहाँ पटना में कौन सा चौराहा है जहाँ पे नियोजन पत्र दिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपसे कौन सा है, नहीं गांधी मैदान,
डाक बंगला है या कोई इनकम टैक्स। हाँ, तो वहाँ मैं गया था, एक मेरे फ्रेंड का हुआ था तो मैं वहाँ गया था उसके साथ। तो वहाँ बजावते भरवाया जाता है कुछ, वो कि तुम प्रॉमिस कमिटमेंट करो कि शादी करोगे तो डॉरी नहीं लोगे, मतलब जितने एथिकल वैल्यूज होते हैं सब। और फिर मुझे बाद में पता चला तो शादी किया तो बहुत धूमधाम तरीके से किया, ठीक है। तो मैंने कहा क्यों ही भरे थे फिर, वो ना ही भरते। खैर चलिए कोई नहीं। स्वार्थ होगा, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी होगा या नहीं होगा? धोखाधड़ी। आज हम लोग थोड़ा टाइम लेके चलेंगे ताकि ये कैसे लिख लें प्रॉपर, क्योंकि उसमें ठीक ठाक टाइम लगेगा ना, ठीक है। असभ्य भी होगा ना वो आदमी, असभ्य होगा तब तो वो ये डिसाइड करेगा कि खाना तुम ही को मतलब परोसना है, नहीं। ये सब हम लोग देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्तर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि जो आप लोगों को समझ में ना आता हो। यहाँ तक तो मामला ठीक ठाक चल रहा है ना। हाँ चलिए देखेंगे। और दूसरा मामला कहाँ अटकेगा वहां हम खुद समझ लेंगे कि मामला कहाँ कहाँ अटक सकता है, ठीक है। सामाजिक स्तर पे क्या होगा? जब नैतिकता का पतन होगा, असभ्य लिख लीजिए आप। असभ्यता भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आप असभ्य लिख लीजिए। आपकी वेदना यदि आहत हो रही है असभ्यता से तो आप असभ्य लिखिए, क्या ही दिक्कत है। वेदना समझ रहे हैं ना क्या? नहीं, आज ही मैं देख रहा था एक कि कोई भी जो शब्द होते हैं ना हिंदी के, वो एग्जैक्ट पर्यायवाची नहीं होता। हाँ, उसको हम लोग यूज भले कर लेते हैं साहित्य में कि ये पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन वो वाक्य के आधार पे जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, सेंस वहां पे क्लियर होता है। एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे यही शब्द हैं एथिक्स और मोरालिटी, ठीक है, इसमें माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन हिंदी के लिए क्या है कि नीति शास्त्र और नैतिकता, तो एक वो भाषाई सीमा है, इसी वजह से हम लोग लिखते हैं। आगे फिर हम लोग और जैसे जैसे क्लासेज आगे बढ़ेगी तो मीनिंग और क्लियर होता चला जाएगा। बताइए सोशल लेवल पर समझ में आ रहे हैं ना भैया आपको? अच्छा, थोड़ा थोड़ा भी तो आ रहा है ना। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर जब मान लीजिए कोई एक्स नाम का लड़का है, उसको ये भी नहीं, मतलब व्यक्तिगत स्तर के अंदर में पर व्यक्तिगत स्तर पर जब उसके अंदर में नैतिकता का अभाव होगा। नैतिकता मतलब कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। यानी इथिक्स जो है फिलॉसफी का एक ऐसा ब्रांच है दर्शन शास्त्र का जो ये भी इंडिकेट करता है, और सब सब्जेक्ट आपको बताएगा कि क्या है। एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बताता है कि क्या होना चाहिए, यानी वो ये बताता है कि ह्यूमन वैल्यू, मानवीय मूल्य किस तरीके का होना चाहिए। यानी कोई आदमी औदात्य मूल्य मतलब कि जो होता है ना कि वह आदमी सर्वोत्तम मूल्य को धारित करता है, यानी मानवीय मूल्य को धारित करता है। आप गांधी को क्यों याद करते हैं, विवेकानंद को क्यों याद करते हैं, डॉक्टर कलाम साहब को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो मानवीय मूल्य की पराकाष्ठा पर थे ना। पराकाष्ठा मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पर थे, इसलिए तो धारित करते हैं, ठीक है। एक आईएएस है, नॉर्थ ईस्ट में है, आर्म स्ट्रॉन्ग पामे उसका नाम है। इतना ड्राई ऑनेस्ट है बंदा कि वो कुछ लोगों का, मतलब एक ऐसे में लिखाऊंगा तो उसका एग्जाम्पल भी है, आप कोट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कल वाला ही सेक्शन था तो उसमें यदि एडमिनिस्ट्रेटिव वाला सेक्शन आएगा तो आप उसमें इस टाइप के नाम को कोट कर सकते हैं। उन्होंने 90 किलोमीटर सड़क अपने खुद को लग करके नहीं, और लोगों का वहां पे जन भागीदारी, लोगों को का हेल्प लेकर के बनाया। आप उसका नाम जान रहे हैं, ऐसे और भी ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है। और बिहार में इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, इतने आईएएस आईपीएस हैं, कहाँ ही आप किसी का नाम जानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोग मानवीय मूल्य को धारित करते हैं।
वहीं किसी आदमी में नैतिकता का पतन हो गया। जैसे आप पूजा पाल ही नाम था ना वो झारखंड कैडर की जो थे, पूजा कुछ और नाम था उसका, ठीक है, जिसके घर से बड़े बड़े ब्रीफकेस निकले थे। नहीं, तो ये क्या था कि आप कभी उसको याद कर पाएंगे कि यार वो ह्यूमन वैल्यू को धारित कर रही थी? नहीं ना। तो ये मैं बता रहा था कि व्यक्तिगत स्तर पर जब किसी व्यक्ति में नैतिकता का पतन होगा तो वो क्या करेगा? दुर्व्यवहार करेगा, घरेलू हिंसा करेगा, कि घर में यदि समय से रोटी नहीं बनेगा तो वो तलाक 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 दे देगा, ठीक है। जातिवाद को बढ़ावा देगा क्योंकि उसको नैतिक समझ नहीं है कि यार ये ब्राह्मण, ये सब जो जाति हैं, जितनी जातियां हैं, इसको हम लोगों ने बनाया, उस ईश्वर ने और उस परमात्मा ने नहीं बनाया। तो आखिर किस बात का डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, हम सभी इक्वल हैं, हम सभी समान हैं, ठीक है। तो नैतिकता इस चीज को बताता है, समझ रहे हैं? यह समझ होनी चाहिए व्यक्ति में। फिर वो अपनी स्वार्थ की बात नहीं करेगा। यदि आप आईएएस बन जाएंगे तो फिर उस सारा मैकेनिज्म, यानी क्योंकि सारा मैकेनिज्म आपके हैंड में रहेगा ना, सारा सिस्टम आपके हैंड में रहेगा। जैसे पटना का कोई डीएम है एक्स कुमार, तो पटना की सारी मशीनरी उसके हैंड में है ना, तो वो उसको पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं करेगा, ठीक है। उसकी वाइफ भी यदि कहीं जा रही है तो वो कोशिश करेगा कि जो उसका पर्सनल गाड़ी है तो उसको यूज करेगी, नहीं तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा ना। वो कह देंगे कि भैया यहाँ से बस से चले जाना आप महावीर मंदिर यदि जाना हो तो, ठीक है। और ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यानी वो कभी भी गवर्नमेंट मशीनरी का पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं करेगा। स्वार्थ का यहाँ ये तात्पर्य है। क्लियर हो रहा? धोखाधड़ी नहीं करेगा, असभ्य व्यवहार नहीं करेगा। असभ्य व्यवहार मतलब इट मीन्स कि यदि कोई आईएएस अधिकारी है तो उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं, यानी अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनको वो बेवजह का परेशान नहीं करेगा अपने हित के लिए, राइट। सामाजिक स्तर पे क्या होगा बताइए? बिल्कुल करप्शन होगा, करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार होगा, और बिल्कुल, और कुछ बताइए, और कुछ? सामाजिक स्तर पे हमारे समाज में महिलाओं को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है ना, यानी वस्तुकरण, यानी वस्तु के रूप में ट्रीट किया जाता है। आप जो भी प्रचार देख लो, नहीं वो एक क्या ना, साहित्य में एक सुना था, एक लाइन था, याद नहीं आ रहा मुझे किस टाइप का लाइन है, कि क्या ना, पान पराग हो गई औरत, इस टाइप का एक लाइन है। आप लोग सर्च करना तो मिल जाएगा, ठीक है। आप जो भी एडवर्टीजमेंट देखो तो उसमें मतलब जो भी महिलाएं हैं उसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, यानी वो अपने प्रोडक्ट का, यहाँ पे वो क्या हुआ कि उस वुमेन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है ना। तो सामाजिक स्तर पे महिलाओं को एक वस्तु के रूप में यूज करना, वस्तुकरण बोलते हैं। महिलाओं को आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। महिलाओं को ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग करना। और क्या आएगा बताइए? लिखेंगे नहीं आप लोग? लिख लिया आपने? भौतिकवाद को बढ़ावा मिलेगा, नशीली पदार्थों की आदत लगेगी लोगों को, यानी एथिक्स का, यानी नैतिकता का जब पतन होगा, नैतिकता में गिरावट आएगी, तो नशीली पदार्थों की आदत लगेगी उनको। तब तो आपको रोड पे वो लोग बेवजह का गली में गिरे पड़े मिल जाते हैं, उसको समझ ही नहीं है।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसी में उसको स्वर्ग की अनुभूति होती है। ठीक है, वो समझ रहा होता है कि जो लॉर्ड बुद्धा को इनलाइटमेंट अचीव होने के बाद हुआ होगा फिल, वो फिल उसको हो रहा होता है तभी। ठीक है, नशीली पदार्थों की आदत लगेगी ना उन्हें। और बताइए, हिंसा होगी, सांप्रदायिकता होगी, महिलाओं, बच्चों, यानी सोसाइटी के जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके प्रति आदमी मतलब उपेक्षा करेगा ना उनका, ये कहने का सेंस है। सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। थर्ड बताइए, राजनीतिक स्तर पर क्या होगा। ये सब पॉइंट आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है, ऐसे लिखने में। ये तो हम देखेंगे कैसे हेल्प करेगा। पॉलिटिकल लेवल पे क्या सब होगा बताइए। ये तो भरे पड़े एग्जाम्पल हैं, आप लोग ऐसे ही बता देंगे। बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ बुद्ध महावीर हुए तो इसके साथ साथ उंगली माल टाइप के लोग भी हुए ना यहाँ। हाँ, एग्जाम्पल आप लोग को रिलेट करते रहिए। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा, राजनीति का अपराधीकरण होगा। होगा या नहीं होगा? नहीं। ये सब आप पूछिएगा फिर मत कि राजनीति का अपराधीकरण कैसे होगा, तब फिर हम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ले चलेंगे कि कैसे होता है। तब 2-4 मर्डर करने होंगे आपको, फिर तुरंत एमएलए एमपी का टिकट आपको मिलेगा। राजनीति का अपराधीकरण ऐसा लेकिन करिएगा ना, करिएगा मत करिएगा ना, नहीं करिएगा। राजनीति का अपराधीकरण होगा। हाँ, करप्शन तो होगा ही, बिल्कुल होगा। और बताइए, अपराधी का भी राजनीतिकरण होगा। बहुत सारे लोग हैं, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग भी जानते होंगे। और बताइए। हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल। सत्ता का दुरुपयोग होगा या नहीं होगा? सत्ता का दुरुपयोग होगा। एक क्या कहते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, वो एक जगह पार्टी में गई हुई थी और उनका मतलब जो सुनते हैं, ठीक है, शायद सही ही है, उनका एक सैंडल छूट गया था कहीं, तो वो जेट भेज करके, प्लेन भेज करके वो अपना एक वो सैंडल मंगवाई थी, मायावती। ठीक है, वो सीएम थी यूपी की और मुंबई गई थी किसी पार्टी में, तो उनका एक सैंडल छूट गया था, तो वो फिर से प्लेन भेजी, भैया वो ले आओ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सत्ता का दुरुपयोग हुआ ना, कि गवर्नमेंट का जो वो प्लेन है जो आप यूज कर रहे हो, उसको आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, यानी निजी हित के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, और बताइए। शक्ति का, पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा, शक्ति का संकेंद्रण होगा। सत्ता का दुरुपयोग होगा, शक्ति का संकेंद्रण, समझ रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा, गुड। कम से कम आप पूछे तो। विकेंद्रीकरण और संकेंद्रण में अंतर है। विकेंद्रीकरण हो गया, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पंचायती राज तक जो है डेमोक्रेसी, यानी सब लोगों का विकेंद्रीकरण हुआ, मतलब ऊपर से नीचे तक चले जाना, यानी सबका पार्टिसिपेशन हो। शक्ति का संकेंद्रण आप सुनते होंगे, यानी एक ही आदमी के हाथ में पावर सेंट्रलाइज हो जाना। यदि आप अभी देश में अधिसंख्यक लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि एक ही 2 लोग देश चला रहे हैं। ठीक है, ताऊ जी और मोटा भाई। मोटा भाई समझा आप लोगों ने? आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग भी समझ गए ना, समझदार तो हैं ही आप लोग। शक्ति का संकेंद्रण तो इन्हीं लोगों के, मतलब मोटा भाई से आशा है कि जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं और मोदी जी, वो पर्दे के पीछे हैं। ठीक है, चीजें चल रही। आप लोग आहत तो नहीं होते? आहत मत होइएगा कि अभी अलग ही माहौल है हमारे देश में ना,
थोड़ा ये सब चीजें बोलने से थोड़ा परहेज करना चाहिए और करते हैं। और बताइए, दल बदल होगा या नहीं? तब तो आप सुन रहे होंगे कि लोग हैदराबाद भेजा जा रहा है, एंटी डिफेक्शन। आपके यहाँ से भी गए हैं, 19 लोग गए हैं यहाँ से, 19 नहीं 17 गया है। हाँ, 2 इधर उधर में हैं, वो लोग 2 गाड़ी खरीद रहे हैं, 2 लोग फ्लैट। गवर्नमेंट में इनस्टेबिलिटी होगी ना, अस्थिर सरकार होगा। अस्थिर सरकार होने के भी अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, लूपहोल्स है ना, ठीक है। तब तो फिर देखते होंगे कि आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को, ठीक है, धन बल का यूज करके सरकार को गिरा दिया जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट क्या होगा राजनीतिक स्तर पे, आप लोग बता नहीं रहे, पॉलिटी नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? संविधान की अवहेलना होगी या नहीं होगी? तब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल कहा कि यार तुमने डेमोक्रेसी का मर्डर कर दिया चंडीगढ़ में ना, कल का न्यूज है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा ना कि यार सीधा सीधा शो हो रहा है किसके पास मेजोरिटी है और तुमने इलेक्ट तुम हो गए, ठीक है। तो ये और माना जाता है कि हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जब कोई भी डिसीजन आता है, क्या कहते हैं, कोई भी डिसीजन रिमार्केबल, तो उसको आप सीधा सीधा कोर्ट करिए, और बहुत रिमार्केबल माना जाता है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। संविधान की अवहेलना होगी क्योंकि राजनीतिक स्तर पे क्या हो गया, उनके अंदर में नैतिकता ही नहीं हुई। नैतिकता का इस कदर पतन हो गया कि जिसको हम कल दुश्मन मानते थे, जिसके अगेंस्ट में हमने पॉलिटिक्स शुरू की, उसी के साथ हम मिलकर के क्या किए, ठीक है, गठबंधन आएंगे जाएंगे लेकिन सरकार रहनी चाहिए, ठीक है। नहीं, ये तो वाजपेयी जी ने कहा था ना पार्लियामेंट में, ठीक है। मैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि गठबंधन आएंगे जाएंगे लेकिन सरकार अपनी रहनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? कहाँ कुर्सी रहनी चाहिए, ये वो बहुत वायरल हुआ था इस टाइप से ना, ठीक है। तो ये हुआ राजनीतिक स्तर पे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना इतना बात, ये जो कुछ भी लिखा है इसमें से कुछ कितने लोग हैं जिनको समझ में ना आया हो? तो फिर से बताऊं, बताइए, समझ में आ ही रही है ना? हाँ, ठीक है। और क्या होगा, और पॉइंट बताइए। ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा? क्या सब आएगा इसमें बताइए? यानी ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, मानवाधिकार का इस कदर हनन हुआ, यानी नैतिकता के पतन होने के बाद, तब तो आप देख रहे हैं कि युद्ध और नरसंहार होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे जो इनोसेंट होते हैं 2 साल 3 साल का, उस पर भी आप बुलडोजर चलाने से परहेज नहीं। जैसे युद्ध होता है, ठीक है, जैसे अभी गाजा की जो हालात है, ठीक है, युद्ध में युद्ध एवं नरसंहार का कारण बनता है ना ये सब। और बताइए, ब्यूरोक्रेसी में क्या होगा जिसके पार्ट आप लोग बनने जा रहे हैं? बताइए, आप लोग भी तो कुछ ना कुछ मंगाएंगे गाड़ी भेज के कि वहां पे अच्छा वो हरीलाल में अच्छा स्वीट्स मिल रहा है, वो तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। नैतिकता का पतन होगा तब तो हम लोग किसी धर्म को आश्रय लेकर के, ठीक है, किसी अन्य चीजों को आश्रय,
सॉरी, जी जी बिल्कुल। नौकरशाही में क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा, नेपोटिज्म होगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा ना। तब तो पूजा पाल के घर में ये स्थिति हो गई। मैंने लगभग 6 महीना साल भर पहले सुना था, यानी बिहार का न्यूज देखा था एक, यहाँ डैश हो जाएगा भतीजा के बाद वो डैश लिख के ऐसे लिखिएगा या पूरा लिख लीजिएगा, भाई भतीजावाद बोलते हैं नेपोटिज्म को। कि पटना में एक एलईओ के घर से लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो बीपीएससी में मतलब वो ग्रेड 7 का आई थिंक जॉब होता, उसके घर से 2.5-3 करोड़ का एसेट्स मिला था। हम बोले बताओ यार, इनकी सैलरी 50-60 हज़ार होती है, ढंग से सरवाइव कर ले तो उसमें 50-60 हज़ार में नहीं हो पाएगा, वो 3 करोड़। और एक एलईओ से मैंने पूछा, जो बीपीएससी से पोस्टेड है बिहार में, मैंने पूछा कि यार कमाने का क्या स्कोप होता है, तो वो मुझे बताए, पोस्टेड है वो, तो वो कहा कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता, निबंधन जो मनरेगा वाले करते हैं, आई थिंक 50 रुपया गवर्नमेंट का कॉस्ट है, और वो लोग लेते हैं 400 रुपया। और एक ब्रोकर को भी रखता है जहां पोस्टेड रहता है कि तुम लाना तो 50 तुम ले लेना, 50 गवर्नमेंट को चला जाएगा, 100-300 मेरे खाते में आएगा। तो मैंने कहा महीने में कितने कर लेते हो रजिस्ट्रेशन? तो कहा कि हो ही जाता है, क्या कहते हैं, 500, 700, 800, 1000 इस टाइप से। तो हमने कहा ऐसा करते हो क्या? ये स्थिति है भ्रष्टाचार, जबकि बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है उन लोगों के पास कमाने का। तब तो चाणक्य ने कहा, चाणक्य का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, चाणक्य ने कहा कि जिस तरीके से मछलियां जल में कब पानी पी लेती हैं आप नहीं पता कर पाएंगे ना, उसी तरीके से ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं ये कब रुपया खा लेंगे, कमा लेंगे, पता नहीं कर पा। ये चाणक्य ने कहा, ठीक है। ट्रस्ट की कमी होगी, विश्वास की कमी होगी, लाल फीताशाही होगा ना, लाल फीताशाही है भैया ये, रेड टेपिज्म बोलते हैं ना। विश्वास क्या होगा कि ट्रस्ट डिफिसिट होगा, ट्रस्ट आप नहीं कर पाएंगे ब्यूरोक्रेट पे। खराब निर्णय होगा, व्यक्तिगत हित को प्रमोट करेंगे वो, खराब निर्णय, व्यक्तिगत लाभ, पक्षपात, पक्षपात समझ रहे हैं ना, यानी पहले अपने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवा देना। आप लोग आएंगे सिस्टम में तो यही ना कि मेरा चाचा का, मेरा ताऊ का लड़का वो पोस्टेड है वहां पे उस ब्लॉक में, चले जाना, मैं फोन कर दूंगा बस, ठीक है। सत्ता का भी दुरुपयोग होगा ओबियस सी बात है। और ये चीजें हम यहाँ देखते हैं ना, बिहार में देखते हैं, ये चीजें बहुत प्रिवेल करती है कि मैं फोन कर दूंगा काम हो जाएगा, तू चले जाना बस, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर को क्या होगा? सार्वजनिक कल्याण की उपेक्षा होगी, जब ये सब होगा तो फिर योजनाओं और जो कार्यक्रम है, कल्याणकारी कार्यक्रम है, वो सही से इम्प्लीमेंट हो पाएगा क्या? नहीं होगा। योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सही से कार्यान्वयन नहीं होना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा बताइए?
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब नैतिकता का पतन होगा तो फिर क्या होगा? सीमा पार आतंकवाद होगा। तब तो वो इन्फिल्ट्रेट करा रहे हैं। नहीं, उनको लगता है कि किसी भी कीमत पर कश्मीर जो है उसको ले ही लेंगे। नहीं, पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, आप लोग आईआर में पढ़ते होंगे कि वो उनके कोई आर्मी जनरल थे जिन्होंने दिया था कि किसी चीज को वो ब्लेड से ना इस कदर काटो धीरे धीरे कि वो खत्म हो जाए। सेंस ये है। तो वो इंडिया को क्या कर रहा है, हमारे आर्मी जो वहां पे डे बाय डे, आप कोई ऐसा वीक थोड़ा ना है कि वहां पे शहीद नहीं हो रहे हैं, हो ही रहे हैं। ठीक है, तो वो हमको इस तरीके से धीरे 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 वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो सीमा पार आतंकवाद यानी मान लीजिए ब्लेड से ही आप किसी को धीरे धीरे वार करते रहे तो एक दिन तो आदमी खत्म होगा ही ना। कहने का आशय उनका ये था। ठीक है, तो हम भी शांत थोड़ना है, ऐसा थोड़ी है कि हम उसके वार से हम सोए हुए हैं। हमारा भी तो इंटेलिजेंस है, रॉ वाले काम कर ही रहे होते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग पता नहीं यदि न्यूज देखते होंगे तो इंडिया में जब कभी भी बड़ा धमाका होता है, कश्मीर में जब कुछ भी बड़ा होता है तो उसके बाद विद इन 1 वीक आप देखोगे कि पाकिस्तान में भी बड़ा धमाका होता है। ठीक है, हाँ। सीमा पार आतंकवाद, अभी तो आपने सुना ही होगा वो जो यूएस वाले, अमेरिका वाले ने जो कहा कि भैया, मतलब ये सीधा सीधा एक्सपोज हो गया इंडिया वहां। ठीक है, कि रॉ वाले, वो कौन था वो जो खालिस्तानी जिसको पन्नू, हाँ, उसमें सीधा सीधा एक्सपोज हो गया। मतलब रॉ वहां पे सक्सेस नहीं कर पाया। ठीक है, यूएस ने कहा भैया ये तो हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन तुम कर रहे हो। कनाडा में हमने किया ही ना। ठीक है, सीमा पार आतंकवाद काफी इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें। जब आप आईआर पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। नहीं नहीं, ऑफिशियली तो कभी कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। ऑफिशियली हम क्यों ही एक्सेप्ट करेंगे ना, क्या